ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम प्रकट हुए। उनका विवाह मनुनंदिनी श्री देवहूति के साथ संपन्न हुआ। एक महान तपस्वी के साथ एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी अत्यंत प्राण प्यारी पुत्री का विवाह कर दिया। जिसका सौंदर्य कैसा था। याम हर्म्य पृष्ठे याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंग्रि शोभाम विक्रीडतीम कंदुक विहुवलाक्षीम विश्वावसुर न्यपतत् स्वस्वाद विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। देवहूति इतनी सुंदरी थी, वे महल की छत के ऊपर गेंद खेल रही थी। उनके सौंदर्य को देखकर गंधर्वों का राजा विश्वावसु, देवताओं में गंधर्व अत्यंत सुंदर होते हैं। बहुत अधिक कोई रूपवान होता है तो कहते हैं ये तो गंधर्व हैं। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, देवताओं में अतीव सुंदर होते हैं गंधर्व। और उनमें भी गंधर्वराज कितना सुंदर होगा। वह अपने रूप के गुमान में भरा हुआ अपने अव्याहत गति वाले गगनचारी विमान में बैठकर जा रहा था और फूल की गेंद से खेलती हुई देवहूति को उसने देखा तो वह इतना मुग्ध हो गया कि अपने विमान से लुढ़क के नीचे आ गया। सौंदर्य देखकर इतना पागल हो गया कि बस विमान से ऐसा झांका और लुढ़क के नीचे आ गया। इतनी सुंदरी हैं देवहूति। और ऐसी अपूर्व सुंदरी देवहूति के साथ विवाह करके भी महर्षि कर्दम हजारों वर्ष तक कठोर तप करते हैं। विषय के अनुपलब्ध होने पर अपने मन का, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना बहुत कठिन नहीं है, किया जा सकता है। किंतु विषय सामने प्रस्तुत हो और वह विषय भी असामान्य रूप में हो, सर्वोत्कृष्ट हो, और उस अवस्था में निर्विकार रहना, ये तो महर्षि कर्दम जी के द्वारा ही संभव था। भगवान ऐसे वैसे के घर में थोड़ी आते। सांख्य योग के प्रवर्तक आचार्य भगवान कपिल, भगवान ने जिन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया हो, भगवान जिनके घर में कपिल रूप में आए हों, वे महापुरुष कर्दम कोई सामान्य हो सकते हैं क्या? दूसरी विशेषता है, देवहूति चक्रवर्ती सम्राट की कुमारी है। उनके पिता के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं। वे चाहते तो बढ़िया से बढ़िया महल बनवा देते और सारी भोग की सामग्रियों को वहां
प्रतिष्ठित कर देते, लेकिन नहीं, देवहूति ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अपने तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी बनकर के ही रहना स्वीकार किया। मेरे पतिदेव जिस रहनी से रह रहे हैं, हमें भी उसी रहनी से रहना चाहिए। देवहूति ने अपने पिता माता श्री मनु और शत्रुपा के सामने ही राजवस्त्रों का त्याग कर दिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, बहुमूल्य मणियों से जटित आभूषणों का परित्याग कर दिया। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमती होकर के सामने खड़ी हो और अपने तपस्वी पति की वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों वर्ष तपस्या करते करते व्यतीत हो गए। देवहूति आश्रम में झाड़ू बुहारू लगाती हैं, लीप कर पोत कर स्वच्छ रखती हैं, गायों की सेवा करती हैं, जंगल से कुश समिधा कंदमूल फल लेकर आती हैं, महर्षि के अनेक कृत्य को संपन्न करने के लिए तुलसी कुंद मंदार आदि सुंदर बगीचे लगाए हैं। पूजन की सामग्री को प्रस्तुत करती है और अत्यंत सावधान होकर निरंतर अपने तपस्वी पति करदम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, उनकी सेवा में निरंतर प्रस्तुत रहती है। और करदम जी भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, एक बार भी नहीं पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसी हो। अरे पूछने की चले क्या, आंख उठाकर देवहूति की ओर एक बार देखा तक नहीं। विवाह के समय देखा था, उसके बाद फिर देखने की फुर्सत कहां है। धर्मसंघ वाले गुरुजी कहते थे कि बड़े से बड़ा ज्ञानी विज्ञानी योगी यति तपी हो और कोई देवी अपूर्व सुंदरी हो, नखशिख वस्त्रालंकारों से सुसज्जिता हो और वो छमछम करती भई आए, तो बड़े से बड़े योगी यति तपी निर्विकार, उनके मन में विकार नहीं है, लेकिन फिर भी यह आंख इतनी दुष्ट है, यह आंख एक न एक बार उठकर देख लेती है कि आखिर ये ध्वनि कहां से आ रही है, ये रूप क्या है। लेकिन एकांत निर्जन वन का स्थल है और धरती की अपूर्व सुंदरी, धरती की अपूर्व सुंदरी देवहूति निकट हैं। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, करदम जी ने नेत्र उठाकर नहीं देखा। माताएं बहनें, उनसे प्रार्थना है केवल कथा सुने नहीं, विचार करें, भारतीय ललनाएं होती कैसी थी, भारतीय कन्याएं होती कैसी थी। आज की परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, महीना 15 दिन में बेटी लौट के घर आ जाएगी, हाँ, कहेगी पिताजी आपने कैसे घर में मुझे भेज दिया, वे तो मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी तरफ देखते तक नहीं है, हमको तो लगता है कि उनका कहीं और कहीं प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है।
तब क्या करें? बोले बस दूसरी जगह हमारी लगन की तैयारी करो और दहेज का मुकदमा ठोको। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि नहीं? लेकिन चक्रवर्ती सम्राट की बेटी दूध के फेन को विलज्जित करने वाली, अत्यंत सुकोमल स्वर्णमयी मणिजटित पर्यंकों पर पौड़ने वाली, कुशा बिछा करके, मृगचर्म बिछा करके भूमि पर शयन करती है। षड्रस व्यंजनों का आस्वादन करने वाली, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पदार्थों का आस्वादन करने वाली, कड़ुए कसैले फल खा करके रहती है। एक बार भी अपने घर की याद नहीं करती है कि मेरे पिताजी का महल ऐसा और मेरी माताजी ऐसी और मेरे अमुक ऐसे, ये कैसे निखट्टू हैं, बोलते तक नहीं हैं। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। आज महर्षि कर्दम ने हजारों वर्ष के बाद आज एक बार दृष्टि उठाकर देवहूति की ओर देखा तो विचार करने लगे कि ये तपस्विनी यहां आई कहां से, ये कौन है? मेरे पास इसका क्या प्रयोजन है? तब ध्यान किया, अरे मैं विस्मृत हो गया था, ये मेरी अधिकृता पत्नी देवहूति है, मनुनंदिनी है। आहा, मैंने जिस समय विवाह के क्षण में यह आई थी अपने पिता माता के साथ, उस समय इसका रूप देखा था और आज मैं इसे देख रहा हूं। इसके काले काले घुंघराले केश पिंगल वर्ण की जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसका तप करते करते शरीर अत्यंत कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, किंतु जैसे भस्माच्छन्न धधकते हुए अंगार हों, ऐसे ही भस्माच्छन्न अंगार की तरह तप के तेज से यह उद्भासित हो रही है। सारे वन्य प्रदेश को अपने तप के तेज से उद्भासित कर रही है। ऐसा लगता है मानो तपस्वियों की तपस्या देह धारण करके सामने आ गई है। हृदय द्रवित हो गया, नेत्र भर आए और मुस्कुराकर कहा, कर्दम उवाच तुष्टो मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मनुनंदिनी, मैं तुम्हारी निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां देवहूति का एक विशेषण दिया, मानदाया। मानदाया का अर्थ है आदर देने का, सम्मान देने का तुम्हारा स्वभाव है। नहीं तो मेरे जैसे अकिंचन तपोधन ऋषि का तुमने इतना आदर किया, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के द्वारा यह संभव नहीं था। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। शुश्रूषा माने सेवा, और उसके साथ विशेषण है परमया। परमया शुश्रूषया, सेवा। एक तो सेवा होती है महाराज जी,
सेवा माने ड्यूटी। ड्यूटी जानते हैं? सरकारी लोग ड्यूटी पे जाते कि नहीं जाते? घड़ी देख के जाते, घड़ी देख के आ जाते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग 10 बजे के बाद काम शुरू करेंगे, दिन में 1-1.5 घंटे को लंच का विश्राम करेंगे और 4 बजे के बाद ही अपनी कन्नी वसूली धोना धाना शुरू कर देंगे। क्यों? 5 बजे तक घर पहुंच जाना है। ये सेवा नहीं है, ये ड्यूटी है। हमारी पार्षद धोने की सेवा है, हमारी तो केवल लंगर पर बैठने की सेवा है, और हमारी केवल गैया दोहने की सेवा है। अब हमने अपना काम कर दिया, अब हम चले। ये सेवा नहीं है। शुश्रूषया परमया, परमया शुश्रूषया। ये परम शुश्रूषा क्या है? सेवक सेव्य के श्री अंग की छाया बनकर रहे, इसको कहते परमया शुश्रूषया। आप जिसकी भी सेवा करते हैं उसकी काया की छाया बनकर यदि आप रह रहे हैं और आपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, सेव्य के सुख को ही अपना सुख बना लिया, और उस सेवा के बदले तुमने कुछ भी नहीं चाहा, न अन्न चाहा, न वस्त्र चाहा, न द्रव्य चाहा, न प्रतिष्ठा चाही, भोग भी नहीं चाहा और मोक्ष भी नहीं चाहा, सेवा के बदले केवल सेवा चाहिए। इसको कहते परमया शुश्रूषया। हमारे वृंदावन की घटना है महाराज जी। निम्बार्क संप्रदाय के श्री रामदास जी काठिया बाबा बड़े सिद्ध संत थे। काठिया बाबा का पुराना स्थान, पुराना काठिया वृंदावन का एक बहुत प्राचीन संत सेवी स्थान है। पुराने काठिया से ही नया काठिया श्री धनंजय दास जी काठिया ने स्थापित किया। उसकी नींव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के हाथ से ही लगी। वर्तमान में चतुर संप्रदाय के जो श्री महंत हैं उनमें निम्बार्क सीट जो है उसके श्री महंत श्री रास बिहारी दास जी काठिया उसी परिवार के महापुरुष हैं। तो श्री रामदास जी काठिया बड़े सिद्ध संत थे, ब्रज विदेही श्री महंत, अद्भुत सिद्ध संत थे। वो निम्बार्क परंपरा में वही चतुर संप्रदाय खालसे के भी श्री महंत रहे रामदास जी काठिया। महान योगी, महान सिद्ध। उनके जीवन के ऐसे ऐसे विलक्षण प्रसंग हैं कि आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। और अब एक घटना आप सुनिए। अंग्रेजी शासन का काल था उस समय। लगभग 150 वर्ष पुरानी बात होगी। और उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। और वहां के मुख्य जस्टिस चौधरी बाबू, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कितने बड़े विद्वान होंगे। अंग्रेजों के शासन में इतना बड़ा पद उनको मिलना कोई सामान्य बात थी। और वो अपनी छत के ऊपर विश्राम कर रहे थे। बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, काठिया बाबा, और वो उतरे उनकी छत पर। उतर करके कोई ध्यान धारणा की जुक्ति बताई, वो फटकार लगाई। बड़ा बैरिस्टर बन गया, बड़ा जज बन गया, पड़ा पड़ा सो रहा है, साधन कर। भजन कर।
उसके बाद उनका जीवन बदल गया, वे साधन में लग गए।